आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर है। दरअसल अब आपको स्टेट बदलने पर नहीं कराना होगा गाड़ी का फिर से रजिस्ट्रेशन। सरकार ने दी है बड़ी राहत। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही टैक्स पेज को बड़ी राहत। अब विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन को 1 महीने बढ़ाया गया है। और आगे क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही 1 सितंबर से बदल जाएंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े 8 नियम। आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कैनरा और आईडीबीआई बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही विदेश जाने वालों के लिए खुशखबरी। अब कोविन ऐप पर आप दिखा सकेंगे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। रेलवे ने नियम क्या है जारी, आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले अगर कोई आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता था। आसान शब्दों में समझे तो अगर टिकट बुक करने के बाद अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते हैं तो आपको टिकट जो कंफर्म टिकट है उसे कैंसिल कराना पड़ता था। वह रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने के बाद कई बार यहाँ पर आर्थिक नुकसान भी होता था। वही रेलवे ने इसी नियम को यहाँ पर बदल दिया है। इसमें बदलाव किया है। इंडियन रेलवे ने आरक्षित टिकट पर यात्रियों को एक खास सुविधा मुहैया यहाँ पर कराई है, जिसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वो अपने परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। वही टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। इस प्रक्रिया को पूरी होने के बाद आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर कंफर्म टिकट यहाँ पर दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो टैक्स पेज को मिली है राहत। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी है आगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। पहले ये तारीख वो यहाँ पर 31 अगस्त 2021 थी। यह बदलाव डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के सेक्शन 3 के तहत यहाँ पर किया गया है। वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में तकनीकी कमियों के चलते टैक्स पेयर्स को रिटर्न भरने में बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही थी। वैसे सीबीडीटी ने एक बयान में कहा है कि विवाद से विश्वास एक्ट के तहत जरूरी फॉर्म 3 को जारी करने और उसमें संशोधन करने में हो रही समस्याओं के कारण बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। हालांकि ये साफ किया गया है कि विवाद से विश्वास स्कीम के तहत बिना अतिरिक्त राशि के भुगतान का अंतिम तारीख में यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ। ये यहाँ पर 31 अक्टूबर तक ही रहेगा। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए पोर्टल में जारी तकनीकी कमियों के बीच यहाँ पर हाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इंफोसिस के एमडी से यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर की थी। वित्त मंत्री ने नाराजगी जताते हुए यहाँ पर उनके साथ मुलाकात के दौरान ये मुद्दा उठाया था। करीब 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी पोर्टल जो है वो सुचारू रूप से काम क्यों नहीं कर रहा। इस बारे में यहाँ पर उन्होंने कहा कि 15 सितंबर का समय इस कंपनी को यहाँ पर दिया गया है। 15 सितंबर तक इसका जो तकनीकी खामियां है वो दूर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 सितंबर से बदल जाएंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े 8 नियम। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अगले महीने यानी 1 सितंबर से देश भर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। ये बदलाव आम से लेकर हर खास व्यक्ति को प्रभावित यहाँ पर करेंगे। वही पहले बदलाव की बात करें तो पीएफ के रूल्स में होगा बदलाव। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी काम की खबर है। अगले महीने यानी 1 सितंबर से आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन आपके सीधे आधार कार्ड से लिंक यहाँ पर नहीं हुआ तो आपका जो पीएफ है वो यहाँ पर अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट नहीं कर सकेगा। यानी प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉयर्स के मतलब खाते में ये मतलब पीएफ का पैसा यहाँ पर क्रेडिट नहीं किया जा सकेगा। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को 1 सितंबर 2021 से पहले आधार कार्ड को यूएएन नंबर से लिंक करना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया है। वही अगर आप यहाँ पर चेक से पैसे भेज रहे हैं तो चेक सिस्टम भी 1 सितंबर से बदलने वाला है। अगर आप भी यहाँ पर चेक से पैसे भेज रहे हैं तो ये चेक पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और काम की खबर है। दरअसल 1 सितंबर 2021 से 50 रुपये से अधिक का चेक जारी करने के लिए आपके यहाँ पर
आपको यहाँ पर दिक्कत भरा ये चेक जारी करना दिक्कत भरा हो सकता है एसएमएस के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक ने अब यहाँ पर जो देश के बड़े बैंक हैं, बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू कर दिया है। यानी ज़्यादातर बैंक 1 सितंबर से पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करने जा रहे हैं। एक्सिस बैंक अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत यहाँ पर कर रहा है। इसके तहत आपको यहाँ पर जो बैंक में दी गई जानकारी है वो एक बार आपको फिर से कंफर्म करनी होगी। उसके बाद आपको 50,000 रुपये से अधिक यहाँ पर चेक आप जारी कर सकते हैं, जिसकी डिटेल एक बार बैंक को आपको फिर से देनी होगी। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट पर घटेगा ब्याज। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अगले महीने में यहाँ पर जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खातों पर जमा ब्याज दरों में कटौती करने वाला है। ये जानकारी बैंक ने आधिकारिक वेबसाइट से दी है। वही बैंक ने बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 3% से घटाकर 2.9% करने का फैसला किया है। बैंक के इस फैसले का असर नए और बैंक के पुराने दोनों ग्राहकों पर पड़ेगा। वही बदल जाएगा 1 सितंबर 2021 से गैस सिलेंडर मिलने का समय। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू गैस सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती है। वही दौरानाल गैस सर्विस की ओर से गैस वितरण का समय बदल दिया गया है। नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में गैस बांटने के समय में बदलाव यहाँ पर किया गया है, जो कि 1 सितंबर 2021 से लागू होगा। वही 1 सितंबर 2021 से बदल जाएगा कार इंश्योरेंस का नियम। एक महत्वपूर्ण आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुना है कि 1 सितंबर से जब कोई भी यहाँ पर नया वाहन बिकेगा तो उसको यहाँ पर बम्पर टू बम्पर यानी इंश्योरेंस अनिवार्य आपको कराना होगा। ये इंश्योरेंस 5 साल की अवधि का होगा। वो लीड ड्राइवर, पैसेंजर और वाहन मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस से अतिरिक्त होगा। आपको बता दें कि बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस वाहन के उन हिस्सों को भी कवर मिलेगा जिनमें आमतौर पर बीमा कंपनियां उसे कवर नहीं करती है। वही 1 सितंबर 2021 से ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन होगा महंगा। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर 2021 से महंगा हो जाएगा। इसके बाद यूजर्स को बेस्ट प्लान के लिए 399 नहीं अब 499 रुपये देने होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो यूजर्स को 100 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर 100 रुपये अधिक यहाँ पर इसमें भुगतान करना होगा। वही 1 सितंबर 2021 से अमेजॉन लेटेक्स कास्ट में करेगा बढ़ोतरी। अमेजॉन डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से यहाँ पर लॉजिस्टिक कास्ट में इजाफा कर सकता है। इस 1 सितंबर 2021 से अमेजॉन से सामान मंगाना भी अब महंगा हो जाएगा। ऐसे में 500 ग्राम के पैकेज के लिए 58 रुपये तक आपको देने पड़ सकते हैं। वही 1 सितंबर 2021 से गूगल ऐप पर लगेगी रोक। 1 सितंबर 2021 से गूगल कुछ नई पॉलिसी यहाँ पर जारी करने जा रहा है। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हुई। इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया है कि ऐप डेवलपर की ओर से लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे ऐप्स को प्रयोग कर दिया जाएगा। दरअसल गूगल प्ले स्टोर के नियमों को पहले से ज़्यादा यहाँ पर सख्त कर रहा है। वही गूगल ड्राइव यूजर्स को 13 सितंबर से नया सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। इसकी यहाँ पर आपका इस्तेमाल है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बैन 1 महीने के लिए और बढ़ा। डीजीसीए ने जारी किया है नोटिफिकेशन। केंद्र सरकार ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगा बैन 30 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। वही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने भारत से आने जाने वाले इंटरनेशनल शिड्यूल्ड कमर्शियल पैसेंजर विमानों की फ्लाइट पर यहाँ पर बैन को 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले ये बैन 31 अगस्त को खत्म होने वाला था। वही डीजीसीए ने अपने जून महीने में जारी किए गए अपने सर्कुलर में संशोधन कर इसे बैन को बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए बताया है कि ये बैन अब 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। पर सर्कुलर के मुताबिक ये बैन अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन डीजीसीए द्वारा मंजूरी प्राप्त विशेष फ्लाइट के ऊपर लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर विमान सेवा स्थगित यहाँ पर कर दी गई है। हालांकि वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन की इजाजत यहाँ पर देश भर में दी गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, 15 सितंबर से लागू होंगे नंबर प्लेट के नए नियम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली मोदी सरकार वाहन मालिकों को बड़ी राहत दे रही है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए
भारत सीरीज की अधिसूचना यहाँ पर जारी कर दी गई है। 20 सीरीज का नंबर लाने के बाद वाहन मालिकों को यहाँ पर ये नंबर अगर वो ले लेते हैं तो उसके बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, अपनी गाड़ी को फिर से रजिस्ट्रेशन जाने के बाद रजिस्ट्रेशन उनको बंद नहीं कराना पड़ेगा। ये नियम 15 सितंबर से देश भर में लागू हो जाएंगे। वह मंत्रालय की तरफ से इसके यहाँ पर नियम और फीस भी यहाँ पर तय कर दी गई है। आज हम आपको इससे जुड़ी यहाँ पर छोटी बड़ी बातें हैं जो हम बताना जा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि इस नई सीरीज में आपको क्या कुछ फायदा होगा। वही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नई सीरीज की शुरुआत की है। उनमें रक्षा कर्मियों के वाहन और केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन और निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन और संगठन के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल है। आसान भाषा में समझे तो जिनकी ऑफिस में 4 या फिर से अधिक यहाँ पर चार राज्यों या अधिक राज्यों में यहाँ पर उपस्थित के कर्मचारी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वह नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही संस्थानों के कर्मचारी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह लोगों की मर्जी पर अब निर्भर करेगा। इस नई BH सीरीज का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनका ट्रांसफ़र अक्सर होता रहता है। और नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को एक से दूसरे राज्यों में जाने के बाद वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ा होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो विदेश जाने वालों के लिए खुशखबरी, कोविन ऐप पर अब देख सकेंगे कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट। भारत से विदेश की यात्रा करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल यात्रियों को अब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट के लिए अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। जल्द ही कोविन ऐप पर लोगों को यहाँ पर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उपलब्ध यहाँ पर कराई जाएगी। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष RS शर्मा ने बताया है कि वर्तमान में कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन का सारा डाटा उपलब्ध है, लेकिन हम इस ऐप पर कुछ बदलाव यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट भी इस ऐप के जरिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। वह उन्होंने कहा है कि हम आयुष्मान यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमने पहले से एक प्रणाली यहाँ पर विकसित कर ली है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविन ऐप पर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक उसी तरह अब आप RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। वही कोविन ऐप भारत में टीकाकरण के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि क्लाउड पर आधारित है। इस ऐप में टीकाकरण यहाँ पर केंद्र से लेकर टीका लेने वाले लोगों की पूरी सूची यहाँ पर रहेगी। यदि आप भी कोरोना का टीका लेना चाहते हैं तो आपको कोविन ऐप से ही अप्लाई यहाँ पर करना होगा। कोविन ऐप से कोरोना टीकाकरण प्रक्रिया की पूरी ट्रैकिंग होगी। इसमें भारत में लगाए जाने वाले टीकों का पूरा लोका जोखा रहेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, केनरा और IDBI बैंक ने भी ब्याज दरों में किया है बदलाव। अब FD पर मिलेगा इतना रिटर्न। केनरा और IDBI बैंक ने अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। केनरा बैंक और IDBI बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की रेट में परिवर्तन यहाँ पर किया है। अब दोनों बैंक की दर पहले की तुलना में बदल गई है, इसलिए आप नए ग्राहक हो या फिर पुराने, इन नई दरों को आपको एक बार जरूर देख लेना चाहिए। वहीं केनरा बैंक ने बताया कि 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम की FD अगर आप कराते हैं तो आपको 5.25% ब्याज मिलेगा। अगर आप 5 साल से 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5.25% से ही ब्याज यहाँ पर मिलेगा। वही केनरा बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये नया सिस्टम है वो यहाँ पर 8 अगस्त से लागू है। वही बैंक ने लगभग FD स्कीम पर ब्याज दरों को यहाँ पर घटा दिया है। केवल 40 से 90 दिन की मेच्योरिटी वाले FD स्कीम पर यहाँ पर इसको कटौती से अलग रखा है। इसके अलावा यहाँ पर IDBI बैंक ने भी यहाँ पर सरकारी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बैंक IDBI बैंक है, इसने अपनी नई रेट 16 अगस्त 2021 से लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की मेच्योरिटी वाले सभी फिक्स डिपॉजिट को शामिल किया गया है। हालांकि इसमें FD यहाँ पर शामिल है, वही FD शामिल है जिनकी जमा राशि 2 करोड़ रुपए से कम है। वही 2 करोड़ से ज्यादा राशि वाले FD ब्याज दरों में कोई भी फिलहाल यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो यूपी, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आज जमकर बरसेंगे बादल। कई इलाकों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर इस वक्त जारी है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात समेत देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों के लिए ऑरेंज और बाकी सभी जिलों के लिए अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वही विदिशा, सागर, बैतूल और छिंदवाड़ा और इसके अलावा बालाघाट जिले में अलग अलग स्थानों पर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जबकि IMD ने यह भी कहा है कि भोपाल, सागर और रीवा, शहडोल, होशंगाबाद और यहाँ पर चंबल संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। वहीं केरल में जोरदार बारिश का दौर इस वक्त जारी है। वही मौसम विभाग ने बताया है कि पूरे मानसून सीजन में राज्य में यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है। वही पिछले 24 घंटों में भी कुछ जिलों में 10 सेंटीमीटर तक बारिश केरल में दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।
वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों और उत्तरी प्रदेश के कुछ इलाकों में और इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ क्षेत्र में, पूर्वी राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार है। वहीं लद्दाख और शेष पूर्वोत्तर भारत और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं एक तरफ देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में स्थिति उल्ट भी है। अगर अगस्त में हुई मानसूनी कुल बारिश की बात करें तो यहाँ अभी तक यहाँ पर 28 अगस्त तक 26% अगस्त महीने में कम बारिश दर्ज की गई है। लगातार 2 महीने कम बारिश के कारण इस साल सामान्य से कम मानसून की आशंका है। वही IMD के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में सामान्य से 7% बारिश कम रही है। वही IMD ने यहाँ पर ये कहा है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि आज तक यहाँ पर टोटल 26% यहाँ पर बारिश कम दर्ज की गई है। वहीं उत्तरी मध्य भारत में ये बारिश कम दर्ज की गई है। वही जून में 10% अधिक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा है कि IMD जल्द ही सितंबर के लिए पूर्वानुमान भी अपना जारी करेगा।